Thank you. Good evening. Good morning ससुरु with Andrew. Good evening approach. सभी साथियों को नमस्कार. 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 कैसे हैं आप सभी? और अगर अच्छे नहीं भी रहे होंगे या अच्छे कहीं भी होंगे तो अभी जो होने वाला है यहाँ पे और जो कुछ आप अभी जिसके आप साक्षी बनने वाले हैं, जो एक जलजला यहाँ पे आने वाला है, जो कुछ आज इस प्रोग्राम में होने वाला है, आप में से बहुतों को लगता होगा कि शायद आपने बहुत सारा प्रोग्राम देख लिया और ये शायद आखिरी मोमेंट है। नहीं, अभी सच पूछिए तो प्रवाह चल रहा है प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम की असली जो ऊंचाई होगी, ये प्रोग्राम तब अपने ऊंचाई पे पहुंचेगा, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा जब वो शख्स स्टेज पर आएंगे जिनके लिए सुबह से आप आंखें बिछा के इंतजार कर रहे हैं कि कब सर आएंगे। और देखो मैं एक बात बोलूं, या तो ताली बजाओ या तो मत बजाओ। आवाज पीछे से क्लियर है? पीछे से क्लियर है ना? सुनाई दिया था मेरी बात? क्या बोले थे हम? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, दिल की गहराइयों से। जिस तरह का प्यार सम्मान आपने सुबह हम सब लोगों को दिया और जिस तरह से सुबह से लगातार आप प्यार दुलार सम्मान अपना डाल रहे हैं हम लोगों के ऊपर, बहुत बहुत दिल से आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साथियों, मेरा नाम रवि कुमार शेखर है और इतने देर से जो मेरे नए साथी भी बैठे होंगे, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते होंगे, वो भी अगर आज यहाँ पर होंगे तो इतने देर में उनको भी समझ में आ गया होगा कि मैं भी इस कंपनी में ज्वाइन तो हूँ। यस और नो? इतना तो समझ में आपको भी आ गया होगा। और मेरी इस ज्वाइनिंग को आज 10 साल हो गए। सेल्स ऑफ कंपनी मैंने 2014 में ज्वाइन किया था और यकीन मानिए आज आपके लिए मुझे सुनने आप आए हैं या आप चीजों को देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, मेरे बारे में भी जान रहे हैं। इतनी सारी बातें बोलकर, इतने सारे एडजेक्टिव यूज करके कुंदन जी ने मुझे बुलाया, दिल से धन्यवाद कुंदन सर को। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लेवल पे अपने रिकॉग्निशन को, अपने सम्मान को लेते हुए कहीं ना कहीं मुझे याद किया। बहुत बहुत थैंक यू सभी लीडर का। और जितने लोगों ने आज रिकॉग्निशन लिया उसका भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। परमात्मा करे कि आप जल्दी से अपने अगले लेवल को अचीव करें और जो अभी और रिकॉग्निशन लेने वाले हैं आगे, उनको एडवांस में मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप भी ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। दोस्तों, ये सब कुछ जो आज हो पाया है मेरी जिंदगी के भीतर, और अगर मैं यहाँ पर इस लायक बन पाया हूं कि आप मुझे देखने या सुनने के लिए पैसे खर्च करें, तो यकीन मानिए ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो पाया। मेरे में वो काबिलियत नहीं थी। वो काबिलियत अगर किसी में थी तो वो इस कंपनी में थी जिसका नाम है शीर्षक। ये देखिए क्या होता है ना, हमें कोई काबिलियत नहीं होती, लेकिन हमारे पास अगर कोई सिस्टम हो ना तो वो सिस्टम हमारे चीजों को काबिल बना देता है, हमें लायक बना देता है कि हम उस काबिलियत को एंजॉय कर पाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, आप समझना। आप में से किसी आदमी को मैं खड़ा करूं, किसी को भी भीड़ में से कहीं से भी, और उनको मैं बोलूं कि आपको 40 किलोमीटर घंटे के रफ्तार से दौड़ना है, दौड़ पाएंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं ना। लेकिन अगर उसी आदमी को अगर मैं एक बस में बिठा दूं या एक कार में बिठा दूं या एक रेलगाड़ी में बिठा दूं या उसके एक हवाई जहाज में बिठा दूं, तो वो रेलगाड़ी की गति, वो कार की गति, वो बस की गति और वो हवाई जहाज की गति अगर 500 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस गति में वो आदमी भी आ गया कि नहीं आ गया? ये पावर होता है सिस्टम का, कि कई बार आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सके, लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही किसी चीजों में अपने आप को डाल दें तो आपकी रफ्तार अपने आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यस और नो? तो दोस्तों सच पूछिए तो इस बिजनेस में आज लाखों रुपए महीने कमाना या एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लेना या बहुत कुछ पाना, ये मेरे में काबिलियत होती तो मैं इस बिजनेस के जब मैंने किया था तब मैं 26-27 साल का था, तो क्या उस समय तक 27 साल काफी होते ना? अगर मेरी काबिलियत से होना होता तो 27 साल में हो गया होता या नहीं हो गया होता? सही है और नो?
लाउड एंड क्लियर, यस और नो? मेरी काबिलियत से होना होता तो 27 सालों में कुछ न कुछ तो हो गया होता। चलो लाखों को छोड़ दो, 8 लाख और 16 लाख की हम बात करते हैं, सेफ शॉप में जाने देते हैं। अगर मुझ में काबिलियत होती तो मैं महीने का ₹1,00,000 तो कमा रहा होता, 2 लाख तो महीने का कमा सकता था, यस और नो? अगर मेरी काबिलियत से लाखों रुपए आने होते तो मैं सेफ शॉप करने से पहले भी तो लाखों रुपए कमा रहा होता। लेकिन सेफ शॉप से पहले की मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं थोड़ी सी, तो सेफ शॉप से पहले बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। कितने लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? फर्स्ट टाइम, पहली बार। ऑडियो वीडियो फोटो कहीं नहीं मिले, पहली बार ही मिल रहे हैं डायरेक्ट। काफी सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा मैं बता दूं अपने बारे में। मेरा, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं समस्तीपुर से हूँ, ज्योत्सना जी ने बताया मैं समस्तीपुर से हूँ, तो सर मैं भी समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। पैदा वही हुआ, लेकिन अब नहीं कह सकते क्योंकि हम, मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स में पटना का एड्रेस आ गया है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से मैं पटना में रह रहा हूँ। पटना आना मेरा इसी बिजनेस की वजह से हुआ था, उससे पहले मैं पटना कभी आया नहीं था। लेकिन पटना जब मैं आया, काम किया, टीम बनी, बहुत कुछ हुआ, तो उस वजह से अब पटना में ही रहते हैं, पटना में ही सारे अचीवमेंट है। ये भी ऐसा क्यों हुआ कि मैं समस्तीपुर से निकलकर पटना शिफ्ट हुआ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब आप घर से शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे शहर में तो थोड़ा बहुत तो परेशानी होता है, घर पे व्यवस्थाएं जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। मेरे लिए वो दिक्कत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं समस्तीपुर में भी किराए के मकान में रह रहा था, तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे समस्तीपुर में भी अपना घर बोलने के लिए कोई घर बनाने की ही जरूरत थी। अगर मैं नहीं बनाता तो फिर मैं अपना तो वहां भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो मैं जब इस बिजनेस में काबिल हुआ, लायक हुआ, कुछ खरीदने लायक हुआ, तो मैंने अपनी माँ से यही पूछा कि माँ समस्तीपुर में रहे कि पटना में रहे, क्योंकि कहीं भी खरीद के ही रहना है ना, तो फिर कहीं रहे। तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा जब खरीद के ही सब व्यवस्था करके ही जाना है, शिफ्ट होना है, तो छोटे शहर में क्यों हो, बड़े शहर में होते है ना, वहां व्यवस्थाएं ज्यादा होगी। तो हम सब लोगों ने प्लान बना के पटना शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। मैंने शुरू तो समस्तीपुर से किया था और वहीं पर काम करने की शुरुआत करी। इस बिजनेस में ज्वाइन होने वक्त हर एक आदमी कहीं ना कहीं किसी के कहने पर ज्वाइन तो हो जाता है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद जब वो लोगों से मिलता है, लोगों से बातचीत करता है, और जब लोग उसको कहते हैं कि भैया मैंने बहुत देखा है ऐसा कुछ भी, और इस तरह से कुछ होता नहीं है, इस तरह का कुछ चलता नहीं है, ये आप नए नहीं कर रहे हैं, मैं पहले से जानता हूं। जब इस तरह की बातें लोग कहते हैं तो 2-4-5 लोगों से मिलने के बाद अगला सोचता है कि भाई ये बेकार काम है, हम तो लगता है फंस गए। यस और नो? यस। लेकिन दोस्तों, मैंने भी जब लोगों को बताना शुरू किया तो आपको क्या लगता है, हर एक आदमी मेरा स्वागत फूल मालाओं से कर रहे होंगे? हर एक आदमी मुझे कह रहे होंगे कि आओ भाई आप भी का इंतजार था? नहीं ना? तो मैं भी जब लोगों को बताने की शुरुआत की तो लोगों ने मुझे भी ना बोला, मुझे भी बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ चलता नहीं, तू अभी छोटा है, तू अभी बच्चा है, तू अभी नया नया कर रहा है, तेरी जितनी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, तू जितनी पहली किसी कंपनी में कर रहा है तेरी उम्र के बराबर हमने कंपनी करके छोड़ दी। ऐसे बहुत सारी बातें जो लोग आपको कहते हैं इन्होंने भी सुना है ये बातें अपने लोगों से, आप सबने सुना है? सुना है? तो मेरे भाई आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि मैंने सुना था मैं मीनस हो गया, आपने सुना है कम से कम मीनस तो पक्का हो जाओगे। लेकिन सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक आदमी सुनता है, आप भी सुने हम भी सुने, और मेरे साथ जो 2014 में और लोग जुड़े होंगे वो भी सुने होंगे, यस और नो? लेकिन ये सुनने के बाद दो लोग दो तरह के रिएक्शन देते हैं। एक आदमी ये सोचता है कि यार 4 लोग 5 लोग 10 लोग कह दिए कि नहीं हो सकता, ये मुझसे ज्यादा समझदार है, ये मुझसे ज्यादा जानकार है, इनका उम्र मुझसे ज्यादा है, इनका तजुर्बा मुझसे ज्यादा, अगर ये कह रहे हैं तो नहीं हो सकता, और वो छोड़कर साइड हो जाता है। और एक दूसरा आदमी होता है जो ऐसे प्रोग्राम्स में आता है और जब यहाँ पर किसी डायमंड को सुनता है, किसी डायमंड को देखता है, तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर इससे हो सकता है, दुनिया में हजारों लोगों से हो सकता है, तो हमसे क्यों नहीं हो सकता? यस और नो? तो दोस्तों हुआ ये कि जब मैंने काम करने की शुरुआत की तो लोगों ने ना बोला, ये उसका काम है। जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो दो बातें होंगी, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, यस और नो? आप हाँ या ना में आपका रिएक्शन कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा।
39 लोगों ने, पहले 39 लोगों ने मुझे मना कर दिया। अब आप सोचो, एक आदमी कोई नया बिजनेस करे, बड़ी उम्मीद से 10-15 हजार रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू करे, और उसके बाद वो लोगों को प्लान दिखाने जाए, तो जब वो पहला प्लान दिखाने गया होगा तो क्या सोचा होगा? और पहला प्लान दिखाने गया किसको होगा ये बताओ? सबसे जो क्लोज होगा, जिसके बारे में श्योर होगा कि ये तो मेरा खास वाला है, रिश्तेदार हो चाहे मित्र हो, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। या सुनो, पहला प्लान किसको जाता है दिखाने? सबसे खास वाले को। एकदम दिमाग में पहला नाम उसी का आता है जिसके बारे में एकदम दिल से विश्वास है कि ये मुझे ना तो बोल ही। यस और नो? और भाई साहब जब वही ना बोल दे तू, और सिर्फ ना बोले बल्कि फ्री में आपको एडवाइस भी दे दे कि बेटा तुमको समझा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, तुम भी छोड़ दो, तो अब आप सोचो कि उस आदमी को क्या गुजरेगी जो बड़े उम्मीद से एक दिन पहले किसी बिजनेस में ज्वाइन किया और ये सोचकर ज्वाइन किया कि अब तो जिंदगी बदलने वाली है, अब तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। रात भर नींद नहीं आई बिजनेस ज्वाइन करके और एकदम एक्साइटेड है अपन, और उसके बाद जाते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जो ना बोल ही नहीं सकता, और वही जाते आपको पहली बार बोहनी खराब हो जाए तो बोहनी खराब हो जाए तो पूरे दिन का धंधा खत्म। तो मेरा बोहनी खराब हो गया, और बोहनी खराब ही नहीं हुआ, उसने मुझे सलाह दिया दुकान बंद भी कर ले, मतलब हम तो नहीं खरीदेंगे, किसी और को मत बेच। बोहनी समझ रहे हैं आप लोग? जो पहला आदमी दुकान में सामान खरीदने आता है। आज सोचो, एक आदमी दुकान पे आया, आपने कल ही दुकान खोली है, और आज सुबह एक ग्राहक आया और वो आपको कह रहा है हम तो नहीं खरीदेंगे, तू भी बंद कर दे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? मजा किसको आएगा? किसी को नहीं। तो मेरा बोनी खराब हो गया, और मेरी तो किस्मत ऐसी खराब है कि मेरा बोनी नहीं खराब हुआ, लगातार 39 लोगों ने मुझे मनाही कर दिया, लगातार में, मतलब एक भी ज्वाइन नहीं किया, लगातार में। अब आप सोचो, जिस आदमी के साथ 39 पहली बार में ना मिल जाए, फर्स्ट टाइम पहली ना ही मिल जाए 40वें के पास जाने की हिम्मत होगी? किस उम्मीद से जाएगा 40वें के पास? जा सकता है? तो पहला 39 ना ही मिल गया हमको, तो हम क्या करेंगे? सबसे आसान क्या हो सकता है कि जो ज्वाइन कराया उसको खोज के पैसा ले ले, क्योंकि ये तो पक्का है कि हम तो डायमंड, जोर से बोलना सुनाई नहीं दे रहा, अब तो नहीं बन रहे। यस और नो? भगवान भी नहीं चाहता कि हम बने, क्योंकि 39 लोग ना बोल दिए तो बचे ही नहीं कोई। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि जिसने मुझे फंसाया है उसका हाथ पैर पकड़ के 10-20 रुपया कम करके 100-200 कटवा के बाकी पैसा तो दे दे। तो हम भी चले गए उसी के पास और उनको बोला कि सर देखो जी, हमको नहीं करना ये काम, तो आपने जो मेरा पैसा लिया उसमें से 2,000 काटना है काट लो, बाकी रिटर्न कर दो। हमको लगा 1,000-2,000 काटने बोलेंगे तो बाकी रिटर्न कर देंगे, लेकिन वो तो भाई साहब ये जो 39 ना बोले उससे भी बेकार, वो बोलते पैसा तो कंपनी में चला गया। अब आपको क्या लगेगा कि दुनिया वाले ठीक कहते हैं नेटवर्किंग फ्रॉड काम है, यस और नो? मैंने कहा देखो, फ्रॉड आदमी 6-7 दिन 8 दिन हुआ है और कहता है पैसा तो कंपनी में चला गया। मैंने बोला भाई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला रवि जी देखो, पैसा तो कंपनी में चला गया है, वहां से आपका पैकेज भी डिलीवर हो गया है, पैकेज आपके पास कुछ दिन में पहुंच जाएगा, कंपनी तो रिटर्न नहीं करेगी, लेकिन मैं आपसे इतना ऐसा मेरा संबंध है, ऐसा मेरा रिश्ता है, मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन पहले बताओ तो हुआ क्या? पहले ये तो बताओ हुआ क्या? तो मैंने बोला सर ऐसा है कि आप तो बोलते हो 2 जोड़ो, फिर वो 2 जोड़ेगा, फिर वो जो आएगा वो 2 जोड़ेगा, फिर वो जो आएगा वो 2 जोड़ेगा, और कागज पे 15 मिनट में आप बोलते हो आपने कमाए 10 करोड़ रुपए। साला यहाँ पे अपना 10,000 निकलने पे अब आफत आ गई, और आपने कागज पे तो करोड़पति मुझे बना दिया, उस जोश में पैसा दे दिए, और अब तो अपना ही मुश्किल है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला देखो जी, मैंने जितने लोगों को मैं जानता था, जिनपे मेरा भरोसा था, जिनको मैं कह सकता था, हर एक आदमी को कह दिया, और सबने एक ही बात बोला कि बेटा दुकान बंद कर ले, फालतू काम। तो अगर कोई जुड़ेगा नहीं तो मैं डायमंड बनूंगा नहीं, और जब मैं डायमंड बनूंगा नहीं तो सेव सब करने से फायदा क्या? तो मेरा रिटर्न कर दो। यस और
लॉजिक सही था? उन्होंने बोला रवि जी आप जो प्लान दिखाते हैं उसमें क्या बताते हैं? आप लोग प्लान दिखाना जानते हो? कितने लोग दिखाना जानते हैं? चलो ठीक है, मेरी बात समझो गया। आप क्या बताते हो कि सप्ताह में आपने 2 लोगों को बताया, पूरे साल में 52 वीक हुए, तो आपने मान लो कि 104 लोगों को बताया, ऐसे बताते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला रवि जी आप ऐसे बताते हो? मैंने बोला हाँ बताते हैं। तो बोला कि 104 लोगों को बताने में कितने आने के आप बात बताते हो? कितने बताते हो? 10। तो उन्होंने बोला कि आपने 104 को बताया? मैंने बोला नहीं। तो बोला कितने को बताया? बोला 39। बोला 104 में से 39 घटाओ, तो बच गया 65। तो बोला 65 और बता दो, अगर उसमें 10 नहीं आए तो मेरे से पैसा ले जाना। मैंने बोला ठीक है, अब तो कम से कम प्रॉमिस तो हो गया कि पैसा दे देंगे। तो 65 और लोगों को बता देते हैं, यस और नो। लेकिन समस्या ये थी कि 65 लोग अब बचे नहीं थे जिसको बता सके। लेकिन उसमें एक बात और थी, उन्होंने ये नहीं बोला था कि खाली जान पहचान वाले को बताना, उन्होंने बोला 65 को बता दो। तो जान पहचान 39 लोगों को तो बता दिया था ना, और सबने मना भी कर दिया था। तो मैंने सोचा जान पहचान वाला में तो जुड़ नहीं रहा, तो जिससे कम जान पहचान है उसी सबको बता देते हैं। पहले बार में उसको क्यों नहीं बताया? क्योंकि लगा वो काहे मेरे पे विश्वास करेगा, वो तो मेरे से उतना जान पहचान नहीं है ना। आपसे जिसका हल्का फुल्का जान पहचान है, एकदम दुआ सलाम वाला, आप उससे कर्जा मांगने जाते हो क्या? आपको लगता है यार जानता ही नहीं, देगा थोड़ी, यस और नो? तो मुझे सेफ शॉप में उस समय यही लग रहा था कि मैं 10-10 हजार कर्जा मांगने जा रहा हूं। मैंने पहले सोचा कि जो मुझे जानता नहीं है वो मेरे पे 10 रुपए का भी विश्वास क्यों करेगा? 10,000 तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं जिसको जानता था पहले उसको बताया, और सबने जब मना कर दिया दिमाग ठंडा हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी 65 को बता दो, पैसा रिटर्न कर देंगे। तो मैंने सोचा उसको बता देते हैं जिसको उतना जानते। जब जानने वाला नहीं जुड़ा तो बिना जानने वाला क्या ही जुड़ेगा? बात समझ रहा हूं? बात समझ रहा हूं मेरी? मैंने सोचा कि जब जानने वाला जिससे बहुत क्लोज था वो नहीं जुड़ा, तो जो नहीं जानता है वो क्या ही जुड़ेगा मुझ में, यस और नो? तो मैंने 65 लोगों को आगे भी बता दिया, और सर अगले 65 लोगों को बताते बताते इस बिजनेस में मेरे 25-30 लोग ज्वाइन हो गए। तो एक बात समझ आई कि इस बिजनेस में अगर आपने अंदाजा लगा लगा कर प्लान दिखाया ना कि इसको बताते ये जुड़ेगा, इसको बताते ये जुड़ेगा, तो आपका लगभग अंदाजा फेल हो जाएगा। और जब आप सीधा खाली बताना शुरू कर दोगे ना, तो जिसको आना होगा आएगा, और जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। और अपना बिजनेस इतना बढ़िया है, सिस्टम इतना बढ़िया है कि 24 साल पहले हमारे डायरेक्टर सर को और हमारे सीनियर अपलाइन को ये मालूम था कि कंपनी में काम करोगे तो ये चीजें होंगी कि लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे। तो मैंने 24 साल पहले एक फार्मूला निकाला और बोला आया तो नहीं, तो आया तो नहीं, तो 24 साल पहले उनको पता था कि ऐसा तो होगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, और ऐसा हर धंधे में होता है, यस और नो? तो मैंने बताना शुरू किया, और फिर जब बाकी लोगों को बताना शुरू किया तो उसमें से कुछ लोग आना भी शुरू किए, और जब कुछ लोग आते हैं तो चेक बनता है। तो साहब मोटिवेशन मिला, जब 1000-2000 रुपए का चेक बना मोटिवेशन मिला, जब 2-4 हजार रुपए आए मोटिवेशन मिला, और ऐसा लगा कि यार ये बिजनेस जो है ना, इतना पैसा मैं कमा सकता हूँ 2-4 हजार महीना, जिससे मेरा दूध सब्जी का खर्चा निकल जाएगा। तो मैं इसमें काम करके 2-4 हजार कमाने लगा। लेकिन आप मुझे बताओ, आप इस बिजनेस में 2-4 हजार कमाने आए हो, तो जो आपके टीम में आया वो क्या बैठने आया है कि वो भी कमाने आया है? सारे लोग कमाने आए हैं, तो वो भी तो अपने 2-4 हजार के लिए काम करेगा ना, यस और नो? से लाउड एंड क्लियर, यस और नो? उन लोगों ने भी आगे काम किया, और फिर मेरी इनकम थोड़ी ज्यादा आने लगी। और जब थोड़ी ज्यादा आने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से सिर्फ सब्जी और दूध का खर्चा नहीं, लगता है राशन का भी व्यवस्था हो जाएगा पूरे महीने का। तो लालच में मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की। फिर जब राशन का हिसाब किताब बन गया तो लगा कि इससे तो मकान का रेंट भी आ जाएगा, तो मैंने थोड़ी और मेहनत कर दी। जब मकान का रेंट राशन दोनों की व्यवस्था होने लगी तो लगा कि यार इससे तो जीवन में कुछ और तब्दीलियां भी आ सकती है, तो गाड़ी खरीद लिया। फिर थोड़े और टीम बने, फिर घर भी लिया। फिर थोड़े और टीम बने तो कपड़े अच्छे किए। फिर थोड़े और टीम बने तो ज्वेलरीज खरीदी। फिर थोड़े और टीम बने तो थोड़ा और जमीन वगैरह लिया। फिर थोड़े और टीम बने तो कुछ और लिया। फिर थोड़े और टीम बने तो घर में कुर्सी टेबल लेकर सोफा उफा लगवाया। फिर थोड़े और टीम बने तो घर में एसी लगवाई। फिर थोड़ी और टीम बनी तो घर में और व्यवस्था की। और ऐसे करते 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 आज 10 साल हो गया। लालच में चल रहा है, अभी भी काम धंधा
और लालच में 10 साल हुआ है, और 10 साल में ज्यादा तो नहीं, लेकिन सब मिला जुला के 5 करोड़ रुपए के आसपास कमाए। तो आप मुझे बताओ, ये बढ़िया है? हाँ? और साहब पहले उन 40 लोगों ने मना किया, फिर लोग जुड़े भी, फिर कुछ और जुड़े, फिर कुछ और जुड़े, और ऐसा करते मामला इस लायक पहुंचा है कि मोटा मोटी, अभी पूरा नहीं लेकिन मोटा मोटी लाख के आसपास टीम टच करने जा रहा है। जिनको सही से नहीं सुनाई दिया उनको बोले 1 लाख बोल रहा हूं भाई। 1 लाख में जीरो कितना होता मालूम है? 1 लाख अगर आदमी को कहीं एक साथ इकट्ठा करो ना, तो भारत में वैसा कोई शायद पार्क वर्क है क्या कि जहां 1 लाख लोग खड़ा हो जाए एक साथ? बात समझ रहे हो? छोटा मोटा जिला चला रहे हैं हम खुद के अंदर, अपना छोटा मोटा जिला चला रहे हैं। समझ आ रही है? और उसके डीएम हम खुद ही हैं। तो अगर पढ़ लिख कर IAS IPS नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, टीम बना लीजिए, उसके बाद उस टीम के डीएम खुद बन जाइए, कोई दिक्कत है? तैयार है? और धीरे धीरे दोस्तों काम करना शुरू किया, फिर बहुत अच्छे लोग भी आए। मैंने कहा ना मेरी काबिलियत नहीं थी, लेकिन जब टीम में ऐसे लोग आने लगे, ज्योति जी जैसी लेडी आ गई, आज भारत में बहुत सारे लोगों के बीच ये इकलौती ऐसी महिला है जो डायमंड बन के झंडा गाड़ के खड़ी है। बहुत सारे जेंट्स डायमंड है और बहुत ही मिनिमम महिलाएं डायमंड है, उसमें से एक नाम पूरे भारत में ज्योत्सना देवी भी है, फूटा गाड़ के। अगर मेहनत करे तो होता है, यस और नो? काम करे तो होता है, बिजनेस ढंग से करे तो काम होता है, काम चलता है, यस और नो? और ना करे तो दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो ये भी बिना किए तो नहीं होगा, ये पक्की बात है। और दोस्तों आज आप में से कितने लोग डायमंड बनने की इच्छा लेकर आए हैं? पता है आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गोल्डन मौका मिला हुआ है। ऊपर वाला सही में प्रसन्न है आप पे कि आज 17 मार्च में आप यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत भी हम लोगों के बीच बैठी हुई है जिस शख्सियत ने खुद को डायमंड तो बनाया ही बनाया, लेकिन पिछले कई सालों के भीतर आज इन्होंने काम करते करते अपने नीचे दर्जनों में दर्जन नहीं दर्जनों, समझिएगा, दर्जनों में डायमंड बना के रख छोड़ा। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप में से कई लोग जो काम करते होंगे टीम में, जिनकी 10 की टीम है, जिनकी 12 की टीम है, जिनकी 15 की टीम है, जिनकी 25 की टीम है, वो हमेशा कहते होंगे सर मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता। यस और नो? है ना? 10, 20, 50 की टीम में आप बोलते हो टाइम नहीं मिलता, आप सोचो जिनकी लाखों में टीम है उनको टाइम मिलता होगा। और उसके बाद उतने बिजी शेड्यूल में रहने के बाद, उतना बड़ा पूरे भारत में नेटवर्क चलाने के बाद, सैकड़ों की संख्या में सफल लोगों को अपने पीछे लेके आने के बाद और हजारों लोगों को गाइड करने के बाद, जिनके पास टाइम नहीं होगा, उसके बावजूद भी आप लोगों की मोहब्बत में आज सर ने इतना बेशकीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है, तो क्या ये सर को एक धन्यवाद, थैंक यू ताली बजाकर दे सकते हैं? शुक्रिया, थैंक यू सर कि आपने अपना समय हम लोगों को दिया और अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया, और हम लोग पूरा भरोसा दिलाते हैं कि ये जो आशीर्वाद आपकी तरफ से मिला है और जो थोड़ा और मिलेगा हम लोगों को, उस आशीर्वाद के दम पर हजारों लोगों ने इतिहास रचा है, और उसी आशीर्वाद के दम पर ये हजारों लोग भी आने वाले कल भी इतिहास रचेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो व्यापार है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस जिंदगी बदलता है। और कई लोग बोलते हैं सपने पूरे करता है, मैं कहता हूं सपने पूरे नहीं करता, सपने में भी जो नहीं आता है किसी आदमी को वो पूरे करता है। क्योंकि आप मुझे बताओ, एक साधारण आदमी जो किराने की दुकान चलाते होंगे, क्या उनके सपने में आया होगा कि मैं आने वाले कल में महानगर में रहकर, महानगर में घर खरीद कर, गाड़ी खरीद कर, अभी उन्होंने बोला कि मैं स्कूटी लेके आई तो मुझे चलाने नहीं आता था, बोला ना? लेकिन बहुत बात छुपा गई, उन्होंने ये नहीं बोला कि स्कूटी डिलीवरी करा के शोरूम से लाया कौन था। ये स्कूटी ले ली, बुक कर ली, उसके बाद सर हमको फोन की, हमको बोलती है सर कहाँ है? हम बोले बताइए, तो सर यामाहा शोरूम पे आइएगा, स्कूटी दी है। हम बोले आएंगे, बोले सर हमको चलाने नहीं आता, तो इनका स्कूटी हम चला के लाए थे इनके घर पर, ये नहीं बोली।
आदमी खाली अच्छा बात बोल देता है सर। और ये भी नहीं बोली, इन्होंने बोल तो दिया कि देखो मेहनत की है, साइकिल नहीं आता था, स्कूटी चलाए। फिर ये नहीं बोला कि कार खरीदे में 1 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल से, लेकिन वो नहीं सीख रहे, उसको ड्राइवर से चलवा रहे हैं। हाँ? अब तो सीखने में तो स्टेज से बोल दिया हम। देखो क्या सोचा होगा उन्होंने, जिन्होंने साइकिल की हैंडल नहीं पकड़ी कि कार दरवाजे पे मेरी पार्किंग में खड़ी होगी। सोचा होगा? सपने में भी कार आती होगी। जब साइकिल नहीं था घर में तो सपने में मोटरसाइकिल आती होगी, यस और नो? आदमी सपने भी तो अपने हिसाब के ही देखता है। कभी भी कोई एक आदमी जो साइकिल पे चल रहा है वो हवाई जहाज के सपने कभी नहीं देखता एक बार में। वो साइकिल पे चल रहा है तो है मोटरसाइकिल के देखेगा, और मोटरसाइकिल पे जो चल रहा है वो कार के देखेगा, और कार में भी, कार तो कई तरह की होती है, तो मोटरसाइकिल वाला नैनो देखता है, वैगन आर देखता है, अल्टो देखता है, स्विफ्ट डिजायर देखता है, और जो स्विफ्ट डिजायर में हो वो उससे 10-20 लाख ऊपर की देखता है सपने। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये सपने ही पूरे नहीं करता, ये वो पूरे करता है जो आप आज सपना भी नहीं देख रहे। आने वाले कल में जिंदगी में वो सब होने वाला है जो आज सपने में भी आपको नहीं आता। स्टेट शॉप पिछले 24 सालों से लगातार हजारों लोगों को फर्स्ट से अर्श तक लेकर पहुंच चुका है, और ये प्रूफ के साथ, डेटा के साथ अवेलेबल है। आज भारत की इकलौती कंपनी है स्टेट शॉप जिसने पूरे भारत में जलवा मचा के रखा है, और जिसने भारत में सबसे ज्यादा अचीवर 24 सालों में बनाए हैं। इकलौती कंपनी है स्टेट शॉप जिसने सबसे ज्यादा अचीवर बनाई है। आज भारत की ये पहली कंपनी है जो एक बार में 8 लाख रुपया महीना और 16 लाख रुपया महीना देने का वादा सिर्फ करती नहीं है, बल्कि हर एक महीने हजारों लोग ले रहे हैं। इतना ज्यादा पे आउट किसी कंपनी में नहीं है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो अभी तक 24 सालों में सबसे ज्यादा विदेश टूर अपने लोगों को करा के लाई है, सबसे ज्यादा फॉरेन टूर। आज हमारे स्टेट शॉप के डायमंड ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल से सब किया है, और पासपोर्ट पलट के देखिए, उनके पासपोर्ट में 27, 28 35 कंट्री के वीजा लगे हुए। आधा दुनिया अपने 40-50 साल की उम्र में शायद अपने शहर से बाहर नहीं गए थे, लेकिन 5 साल 10 साल सेफ शॉप करने के बाद आधी दुनिया को घूम के आ गया सेफ शॉप की वजह से। सेफ शॉप पहली ऐसी कंपनी है, या एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा भारत में अगर आप ढूंढोगे तो कॉर्पोरेट के बाद और फिल्मी दुनिया और सीरियल्स और टीवी वगैरह के बाद और एड और एजेंसी वगैरह के बाद नॉर्मल जिंदगी में एक मिडिल क्लास लोगों को, देखो मैं हमेशा कहता हूं, काबिल लोगों को तो कोई भी कामयाब कर देगा यार, यस और नो? बढ़िया पढ़ लिख के जाओ और खूब बढ़िया मेहनती स्कॉलर हो तो कोई भी कंपनी नौकरी दे देगी 50,000 महीने की, यस और नो? एक अनपढ़ को देके दिखाए तो समझू, एक अंगूठा छाप को देके दिखाए तो समझू, एक इतना घूंघट करके रहने वाली महिला को दिखाते देके दिखाए तो समझू, गांवों में घरों में मिट्टी ढोने वाले, सर पे तरबूज ढोने वाले, रोड पे ट्रैक्टर चलाने वाले, रोड पे गिट्टी बेचने वाले, सड़क किनारे मसाला बेचने वाले को करके दिखाए तो समझे। तो काबिल को तो कोई भी कामयाब कर देगा यार जो काबिल है, लेकिन सेठ 24 सालों से ऐसे लोगों को कामयाबी का स्वाद चखा सकी है जिसने अपनी जिंदगी में इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। मैं आपको एक सच्ची एक घटना बताता हूं। ये जो लेडी बैठी है ना यहाँ, जब इनसे पहली बार मिला था ये इतना घूंघट में रहती थी, ठीक है? एक ऐसे परिवार से शादी हुआ था और एक ऐसे शादी होकर एक ऐसे परिवार में आई थी कि दोनों जो है, दोनों की सोच, जो मायका था वो भी और जो ससुराल था वो भी, दोनों सोच ऐसा था कि औरत घर में रहने की चीज है। और ये इतना घूंघट करती थी सर, गोबर का गोईठा बनाती थी सर, खपड़ैत के मकान में रहती थी, गाय भैंस खाई के खटाल जो बोलते नहीं सर, तो घर में खटाल थे उससे गाय भैंस का दूध निकालते थे। और घर में जो इनके बड़े भाई थे अजय जी के, तो ये छोटी हो गई ना, तो अपने हस्बैंड और बच्चों का तो देखरेख करती थी। ज्वाइंट फैमिली में जब जाती थी सर तो ज्वाइंट फैमिली का पूरे का काम करती थी। तो इनको समझ नहीं आया तो ये अपने बच्चों को लेकर और अपने हस्बैंड को लेकर उसी ससुराल से थोड़ी दूर अलग रहने लगी ताकि अपना करे, खाली दूसरे का ना करना पड़े। ऐसी लेडी को जिसने बहुत ज्यादा स्कूलिंग नहीं की, जो कॉलेज का मुंह नहीं देखी होगी, जिसने बहुत बढ़िया जीवन नहीं देखा होगा, परिवार में भी कोई नहीं था, ऐसे आदमी को करा के दिखाया,
ऐसा आदमी सिर्फ सेल्स शॉप में कामयाब होता है, कहीं और मैं हमेशा कहता हूं, काबिल को कामयाब तो बना दिया तो क्या काबिल उसमें है आप? वो क्या काबिलियत हुई कि काबिल को कामयाब बना दिया? लायक को कामयाब बना दिया, लायक को पैसे दे दिए, ये क्या बात हो गई? हम जैसे नालायक को लाखों रुपया देके दिखाए ना कोई साहब। आज भी जो डिग्री है मेरे पास, जो एजुकेशन है मेरा, अगर उस डिग्री से एजुकेशन को लेकर बाहर चले जाए, साला कोई 10,000 की नौकरी नहीं देगा मुझे। और आज इस वक्त में नौकरी जो देगा कितने की देगा, कितने की नहीं देगा पता नहीं, और कितना मैं कमाता था सो जाने दो। एक अच्छा फर्स्ट क्लास जॉब करने वाले व्यक्ति का जितना सैलरी होता है, एक अच्छा सैलरी, एक बहुत अच्छा नहीं, एक अच्छा सैलरी जो माना जाएगा, उतना तो टैक्स भर देते हैं भाई। यकीन मानो, मानना है कि नहीं मानना वो आपका निर्णय है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कोशिश जरूर करूंगा कि यकीन मानो, जिंदगी बदलती है, जिंदगी बदलने का मौका आपके पास भी है, और जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म है ये सेफ शॉप, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। आप सेफ शॉप को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह के कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी का डॉक्यूमेंट्स देख के क्या चेक करोगे किसी कंपनी का? यही ना कि कंपनी कितनी ऑथेंटिक है। कागज कोई क्यों देखता है? जोर से बोलना। ऑथेंटिक चेक की तरह यही तो चेक करेंगे ना। कागज क्या देखोगे यार? जिंदा खड़े हैं, किसी को शक है तो आके देख ले मेरे को। खड़े हैं, जिसको चेक करना है आके चेक करे हमको। सेफ शॉप क्या देख सकती है, इसका एक चीता चाहता हूं उदाहरण यहाँ पे खुद रवि कुमार सिंह। आपको बनना है, बनना है, नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, आपके अगल बगल लोग क्या बोल रहे हैं, आपके समाज में लोग क्या बोल रहे हैं, आपका दोस्त क्या कह रहा है, आपका रिश्तेदार क्या कह रहा है, जाने दो, कहने दो। उसको नहीं पता तो वो तो कहेगा ना, या सुन दो। जिसको मालूम ही नहीं है, जिसने ये दुनिया देखी ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, बाहर चाय की पान की रेली लगा रहा है, उसको क्या पता कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां पे लोग आते हैं साइकिल से और जाते हैं रेंज रोवर से। तैयार है? सच बताओ कितने को डायमंड बनना है? फिर मैं कह रहा हूं, डायमंड अगर बनना है तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपने कभी देखा होगा, गौर से देखना, ध्यान से समझना, गाड़ी में हवा डलवाई है, हवा कितने रुपए में डालता है? 5-10 रुपए में डालता है। कभी बाल कटवाया कितने रुपए में काटता है? 25-50-100 रुपए में। आप सोचो, गाड़ी में पंक्चर बनाने वाला 10 रुपए में आपकी गाड़ी की पंक्चर बना रहा है, जो बाल काट रहा है, जो छोटे मोटे काम कर रहा है, बिना सीखे वो हो रहा है क्या? नो। 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए बाल काटने वाला जो व्यक्ति आपसे 25 रुपए बाल काटने के लेता है, क्या बिना सीखे 25 रुपए कमा रहा है क्या? नो। उसके लिए वो 6 महीने किसी उस्ताद को पकड़ के, 6 महीने कैंची उसके साथ पकड़ के उसके साथ काम करता है। यस और नो? 25 रुपए कमाने के लिए सीखना पड़ता है, 15-20 रुपए का पंक्चर लगाने के लिए सीखना पड़ता है। आपको दे दे, आप लगा लोगे क्या? 15 रुपए 20 रुपए मिलते हैं ना पंक्चर लगाने के, 50 रुपए मिलते होंगे, महंगाई बढ़ रही तो। 25-50 रुपए कमाने के लिए सीखना पड़ता है, 25-50 लाख कमाने के लिए सीखना पड़ेगा कि नहीं? सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये अच्छा है, सीखने के लिए तैयार है? कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? कौन सीखने के लिए तैयार है भाई? तो मेरी घड़ी में बजा है 3:50, और इसी के आसपास आपकी घड़ी में हो रहा होगा। अगले 15-20 मिनट के बाद एक तूफान आएगा इस स्टेज पे। जिस तूफान का नाम होगा, जिस जलजले का नाम होगा, जिस सुनामी का नाम होगा, अजीत कुमार झा।